उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव देवगढ़। यहाँ रहने वाले लोग मेहनती तो थे, लेकिन किस्मत अक्सर उनका साथ छोड़ देती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहता था 18 साल का अर्जुन। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ कमला और छोटी बहन मीरा रहती थी। पिता को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन के कमजोर लेकिन हिम्मती कंधों पर थी। बेटा, घर में बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। आज अगर कुछ कमाई नहीं हुई तो रात को क्या बनाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो किसी तरह भूखी भी रह लूंगी, लेकिन मीरा अभी छोटी है, उसकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। माँ, आप हर बार यही सोचकर परेशान हो जाती हो। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आपको और मीरा को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे पूरे पहाड़ पर घूमना पड़े, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। भैया, आज स्कूल में सभी बच्चों ने नई ड्रेस पहनी होगी। मेरी ड्रेस तो अब इतनी पुरानी हो गई है कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पहले माँ के लिए दवाई ले आना, मेरी ड्रेस बाद में भी आ जाएगी। हर सुबह की तरह आज भी अर्जुन काम की तलाश में गांव से कस्बे की ओर निकल पड़ा। पहले वो खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से खेत भी सूख चुके थे। जिन लोगों के यहाँ वो काम करता था, उन्होंने भी मजदूर रखना बंद कर दिया था। फिर भी अर्जुन के चेहरे पर निराशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि मेहनत करने वाला इंसान देर से सही लेकिन एक दिन जरूर जीतता है। अर्जुन, आज भी काम ढूंढने जा रहा है? बेटा, इस समय तो पूरे इलाके में किसी के पास काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि तेरी मदद करूं, लेकिन मेरी अपनी हालत भी बहुत खराब है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। काका, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मुझे मेहनत करने का एक मौका मिल जाए। भगवान ने हाथ दिए हैं तो शायद किसी न किसी दिन इन हाथों की कीमत भी जरूर मिलेगी। कई घंटों तक पूरे कस्बे में घूमने के बाद भी अर्जुन को कोई काम नहीं मिला। थककर वो सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान के सामने बैठ गया। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर लगे एक छोटे से बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, एक मेहनती लड़के की जरूरत है। अर्जुन की धड़कन अचानक तेज हो गई। शायद किस्मत पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो तुरंत एक पल भी गवाए दौड़कर दुकान के मालिक के पास गया। काम आसान नहीं है बेटा। सुबह 4 बजे दुकान खोलनी होगी, दिन भर ग्राहकों की सेवा करनी होगी, झाड़ू भी लगानी होगी, बर्तन भी धोने होंगे और चाय भी बनानी सीखनी होगी। मेहनत कर सके तो ही अंदर आना, क्योंकि मुझे बहाने बनाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मालिक, मैंने जिंदगी में कभी मेहनत से डरना नहीं सीखा। अगर आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दें तो मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मेरे लिए ये नौकरी सिर्फ काम नहीं होगी, बल्कि मेरे परिवार की उम्मीद होगी। मैं वादा करता हूं कि अपनी पूरी ईमानदारी और दिल से काम करूंगा। रघुवीर ने अर्जुन की आंखों में झांककर देखा। वहां उसे गरीबी जरूर दिखाई दी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिखाई दिया आत्मविश्वास। उसने जिंदगी में सैकड़ों लड़कों को काम पर रखा था। कई लोग 2 दिन में भाग गए थे, कई चोरी करके चले गए थे। इसलिए अब वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उसके मन में उम्मीद जगा दी। बेटा, आजकल लोग काम कम और बहाने ज्यादा करते हैं। पहले दिन सब मेहनत की बातें करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद छुट्टी मांगने लगते हैं। मैं अपनी दुकान किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता जिस पर भरोसा ना हो। अगर सच में यहां काम करना चाहता है तो पहले अपने काम से मुझे यकीन दिलाना होगा। सिर्फ बातें करने से किसी का पेट नहीं भरता। मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। भरोसा शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। मैं आपको कोई बड़ी कसम नहीं दूंगा, बस इतना कहता हूं कि अगर मुझे यहां काम करने का मौका मिला तो मैं इस दुकान को अपनी दुकान समझकर मेहनत करूंगा।
जिस दिन आपको लगे कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उसी दिन बिना शिकायत यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, आज से नहीं, अभी से काम शुरू कर। लेकिन याद रखना, यहां पहले इंसान की नीयत देखी जाती है, उसके बाद हुनर। उस दिन अर्जुन ने बिना एक पल रुके काम किया। कभी चाय बना रहा था, कभी बर्तन धो रहा था, कभी ग्राहकों को पानी दे रहा था। कई बार उसके हाथ गर्म केतली से जल भी गए, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। शाम होते होते उसकी कमीज पसीने से भीग चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि कई दिनों बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत की कीमत मिलने वाली है। अर्जुन, पूरे दिन मैंने तुझे ध्यान से देखा, एक बार भी तूने काम से मुंह नहीं मोड़ा। कई ग्राहक तेरी तारीफ करके गए हैं। ऐसे लड़के आजकल बहुत कम मिलते हैं। ये ले, आज की पहली मजदूरी। ज्यादा नहीं है, लेकिन मेहनत की कमाई हमेशा छोटी होकर भी बड़ी होती है। मालिक, मेरे लिए ये पैसे नहीं, उम्मीद है। कई दिनों बाद मैं अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देख पाऊंगा। शायद आज मेरी बहन भी बिना चिंता के खाना खा सकेगी। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। पहली मजदूरी लेकर अर्जुन बाजार से घर लौट रहा था। उसने रास्ते में माँ के लिए दवाई खरीदी, मीरा के लिए कॉपी और पेंसिल खरीदी और घर के लिए थोड़ा राशन भी लिया। लेकिन उसी बाजार में एक आदमी काफी देर से उसे देख रहा था। उसका नाम था महेश सेठ। वो पूरे कस्बे में चालाकी और धोखेबाजी के लिए बदनाम था। उसे मेहनती लोग नहीं, बल्कि उनका फायदा उठाना पसंद था। देख रहा है उस लड़के को? चेहरा सीधा है, आंखों में गरीबी है और दिल में ईमानदारी। ऐसे लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। पहले भरोसा जीतना पड़ता है, फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाना पड़ता है। याद रखना, दुनिया में मेहनत से ज्यादा कमाई चालाकी से होती है। सेठ जी, लेकिन वो तो सिर्फ एक गरीब लड़का है, उससे आपको क्या मिलेगा? उसके पास तो खुद कुछ नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, और जब होगा तब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा बनेगा। मैं इंतजार करना जानता हूं। बड़े शिकार जल्दबाजी में नहीं किए जाते। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने चाय की दुकान को पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित बना दिया। ग्राहक आते और मुस्कुराते हुए वापस जाते। कोई उसकी विनम्रता की तारीफ करता तो कोई उसकी बनाई चाय की। धीरे धीरे रघुवीर की दुकान पूरे कस्बे में मशहूर होने लगी। लेकिन जहां मेहनत लोगों का दिल जीतती है, वहीं कुछ लोगों के मन में जलन भी पैदा होने लगती है। महेश सेठ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं, बल्कि एक नई साजिश जन्म ले रही थी। बेटा, मैंने इस बाजार में बहुत चाय पी है, लेकिन तेरे हाथों में कुछ अलग ही बात है। चाय की मिठास से ज्यादा तेरे व्यवहार की मिठास दिल जीत लेती है। भगवान करे तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है, और तेरे अंदर वो बात साफ दिखाई देती है। बाबूजी, अगर ग्राहक मुस्कुराते हुए जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पैसे तो आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन अगर लोगों का भरोसा जीत लिया तो जिंदगी भर कोई न कोई रास्ता जरूर खुलता रहेगा। मेरे पिता कहा करते थे कि इज्जत कमाने में सालों लगते हैं और खोने में बस एक पल। दोपहर का समय था। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। अर्जुन ग्राहकों को चाय दे रहा था कि तभी एक अमीर व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जेब से पैसों से भरी एक चमड़े की थैली सड़क पर गिर चुकी है। आसपास खड़े कई लोगों की नजर उस थैली पर पड़ी, लेकिन किसी ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अर्जुन, इसमें तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। भगवान ने पहली बार तुझ पर मेहरबानी की है। अगर ये थैली अपने पास रख लेगा तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। कौन देख रहा है? जिसने गिराई है शायद उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। नहीं भाई, किसी की मजबूरी को अपनी खुशी बनाना इंसानियत नहीं होती। हो सकता है ये पैसे किसी की सालों की मेहनत हो।
अगर आज मैं लालच कर गया तो जिंदगी भर आईने में अपनी आंखों में नहीं देख पाऊंगा। गरीब हूं, लेकिन बेईमान बनकर अमीर होने का सपना मैंने कभी नहीं देखा। अर्जुन पूरी ताकत से उस व्यापारी के पीछे दौड़ा। कई गलियां पार करने के बाद आखिरकार उसने गाड़ी रुकवा ली। व्यापारी पहले तो घबरा गया, उसे लगा शायद कोई परेशानी हो गई है, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसके हाथ में पैसों की थैली रखी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान दोनों दिखाई दे रहे थे। बेटा, तुझे अंदाजा भी है कि इस थैली में क्या है? इसमें सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि मेरे कर्मचारियों की पूरे महीने की तनख्वाह है। अगर ये खो जाती तो दर्जनों परिवारों के घर का चूल्हा नहीं जलता। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, कई परिवारों की उम्मीद बचाई है। सेठ जी, मैंने सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अगर आज मैं ये पैसे रख लेता तो शायद मेरी गरीबी कुछ दिन कम हो जाती, लेकिन मेरी आत्मा जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करती। मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक चाय बेचने वाले लड़के नहीं रहे। जब भी जिंदगी में किसी मदद की जरूरत पड़े, बिना झिझक मेरे पास आना। मैं तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं भूलूंगा। अब यह लड़का बहुत आगे बढ़ने लगा है और मुझे इसे यही रोकना होगा। अर्जुन की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे कस्बे में होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे थे। रघुवीर की दुकान की कमाई पहले से दोगुनी हो चुकी थी, लेकिन जहां लोगों का प्यार बढ़ रहा था, वहीं महेश सेठ की जलन भी बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि अगर अर्जुन को मेहनत से नहीं हरा सकता तो उसकी इज्जत छीन लेगा। उसी रात उसने अपने 2 आदमियों के साथ एक ऐसी साजिश रची जिसने अगले दिन पूरे कस्बे में तूफान खड़ा कर दिया। अब तक मैं उसकी मेहनत देखता रहा, लेकिन अब खेल बदलने का समय आ गया है। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। कल सुबह पूरा कस्बा उसी लड़के को चोर समझेगा। जब इंसान की इज्जत चली जाती है, तब उसके पास बचता ही क्या है। अब देखना उसकी ईमानदारी उसे कैसे बचाती है। सुबह जैसे ही दुकान खुली, रघुवीर ने गल्ला खोला। उसमें रखे कई 1000 रुपए गायब थे। पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। किसी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। दुकान के सभी कर्मचारियों की तलाशी शुरू हुई। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सभी लोग एक एक करके अपना सामान दिखाइए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी ने चोरी की है तो वो चाहे कितना भी सीधा क्यों ना दिखे, कानून उसे नहीं छोड़ेगा। सच छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब देखते हैं कि इस दुकान का असली चोर कौन है। इंस्पेक्टर अर्जुन का बैग खोलता है। उसमें नोटों की गट्टी निकलती है। पूरा बाजार हैरान हो जाता है। अरे, यही तो सबसे ईमानदार बनने का नाटक करता था। देखा, जितना सीधा दिखता था उतना ही बड़ा चोर निकला। हम तो इसे भगवान जैसा समझते थे। मैं कसम खाकर कहता हूं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आए। मैंने जिंदगी में कभी किसी का 1 रुपया भी गलत तरीके से नहीं लिया। आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझ पर चोरी का दाग मत लगाइए। मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पूरा बाजार अर्जुन को दोषी मान चुका था। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक बूढ़ी महिला आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने रात की पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। डर की वजह से वो अब तक चुप थी, लेकिन अर्जुन की बेबसी देखकर उसकी अंतरात्मा जाग उठी। रुको, यह लड़का चोर नहीं है। कल रात मैं मंदिर से लौट रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 2 आदमी चुपके से दुकान के पीछे से आए थे। उन्होंने किसी के बैग में कुछ रखा और जल्दी से वहां से भाग गए। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया है। ये लड़का बेगुनाह है। अगर ये सच है तो अब मामला पूरी तरह बदल गया है।
आसपास लगे सभी कैमरों की फुटेज तुरंत मंगवाई जाएगी। अगर किसी ने इस लड़के को फंसाने की कोशिश की है तो वो कानून से बच नहीं पाएगा। सीसीटीवी फुटेज चलती है। उसमें महेश सेठ का आदमी बैग में पैसे रखते हुए साफ दिखाई देता है। अर्जुन, बेटा मुझे माफ कर देना। एक पल के लिए मैं भी तुझ पर शक कर बैठा, लेकिन आज तूने नहीं, तेरी ईमानदारी ने जीत हासिल की है। इंसान पर शक करना आसान होता है, लेकिन उसका चरित्र समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। पुलिस महेश सेठ को गिरफ्तार कर लेती है। महेश सेठ के जेल जाने के बाद पूरे कस्बे में एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन। जिस लड़के पर कभी झूठा चोरी का इल्जाम लगा था, वही अब ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। उधर जिस व्यापारी की पैसों की थैली अर्जुन ने लौटाई थी, वो भी उसकी हर बात पर नजर रखे हुए था। आखिर एक सुबह वो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर सीधे चाय की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ चाय पीने नहीं आया था। अर्जुन, जिस दिन तुमने मेरी पैसों की थैली लौटाई थी, उसी दिन मैंने समझ लिया था कि तुम्हारे अंदर एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक बड़ा इंसान छिपा है। पिछले कई हफ्तों से मैं तुम्हारे बारे में सब जानकारी जुटा रहा हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और लोगों का भरोसा, ये तीनों मिलकर तुम्हें बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें नौकरी नहीं, बल्कि साझेदारी का प्रस्ताव देने आया हूं। सेठ जी, मैं तो आज भी खुद को वही गरीब लड़का समझता हूं जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भटकता था। इतने बड़े कारोबार में मेरा क्या काम? मुझे व्यापार चलाना नहीं आता। मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूं। अगर कहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। व्यापार सिखाया जा सकता है अर्जुन, लेकिन ईमानदारी नहीं। पैसे कमाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन भरोसा कमाने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे हुनर वाले नहीं, चरित्र वाले लोग चाहिए। अर्जुन ने विक्रम सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दिन में वो व्यापार सीखता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। उसने कभी मेहनत छोड़ना नहीं सीखा। कुछ महीनों बाद उसने अपनी सारी बचत और विक्रम सिंह की मदद से कस्बे में एक छोटा सा कैफे खोला। वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि हर ग्राहक को सम्मान भी मिलता था। यही वजह थी कि देखते ही देखते लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। बेटा, आज तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना सपना पूरा हो गया हो। जिस दिन तू पहली बार इस दुकान पर आया था, तेरी आंखों में भूख जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। आज वही उम्मीद इस पूरे कस्बे को रोजगार देने वाली है। मुझे गर्व है कि मैंने उस दिन तुझे सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक मौका दिया था। मालिक, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा ना किया होता, तो शायद मैं आज भी गलियों में काम ढूंढ रहा होता। ये कैफे मेरा नहीं है। इसमें आपका विश्वास, मेरी मां की दुआ और मेरी बहन की कुर्बानियां भी बराबर की हिस्सेदार है। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का छोटा सा कैफे पूरे जिले की सबसे लोकप्रिय जगह बन गया। उसमें कई नई शाखाएं खोली और सबसे पहले नौकरी उन्हीं गरीब युवाओं को दी जिन्हें कभी कोई काम नहीं देता था। उसकी मां का इलाज हो चुका था। मीरा अपनी पढ़ाई पूरी करके अध्यापिका बन गई थी। भैया, याद है एक समय ऐसा भी था जब हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। आज सैकड़ों परिवार आपकी वजह से अपना घर चला रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि उन लोगों की जिंदगी भी बदल दी जिन्हें समाज ने कभी मौका ही नहीं दिया। मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। मीरा, जिंदगी ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है। इंसान बड़ा अपनी कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से बनता है कि उसकी वजह से कितने लोगों के घर में रोशनी पहुंची। अगर सफलता सिर्फ अपने लिए हो, तो वो अधूरी होती है। असली जीत तब होती है जब आपकी मेहनत किसी और की उम्मीद बन जाए। दोस्तों, अगर आज आपकी जेब खाली है, तो कभी यह मत समझना कि आपकी किस्मत भी खाली है। मेहनत, ईमानदारी और सीखने की चाह इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने का वो कभी सपना भी नहीं देखता। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हार मानने से पहले एक बार और कोशिश जरूर करना,
क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला अगला मौका बस एक कदम दूर हो। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। सही पहचान उसकी ईमानदारी, मेहनत और कभी हार न मानने वाले हौसले से बनती है। जो दूसरों का भरोसा जीत लेता है, उसे सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।